वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या। तो चलिए पढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले हो गया चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया हो गया। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको ओशनिया में पाए जाते हैं। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो ये एशिया में पाया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको अफ्रीका में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? तो यह हो गया आपको 55%। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी? तो ये 12 अक्टूबर 1999 में हुई थी। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये इंडोनेशिया में है। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं? तो जनांकीकी कहते हैं। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है कृषि घनत्व। किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती हैं? तो योग्य आपको ऑस्ट्रेलिया की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली द्वीप है कौन? तो ये हो गई आपको जावा द्वीप। किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो योग्य आपको भारत में हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगुनी हो जाती है? तो ये 25 वर्षों में हो जाती है। किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो योग्य आपको बांग्लादेश में है। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो योग्य आपको मंगोलाइड की। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये कान का नहीं किया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये डाल्टन ने किया था। जनसंख्यीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? नोटेस्टीन ने। थॉमसन तथा नोटेस्टीन ने जनांकीकी संक्रमण की कितनी अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया था? तो ये 3 का दिया था। जनांकीकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती हैं? तो योग्य आपको द्वितीय। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो योग्य आपको तृतीय। किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये क्या था आपको? माल्थस ने की थी। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है कहाँ पे? बांग्लादेश में है। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो योग्य आपको स्वीडन का। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? तो योग्य आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंडोनेशिया। दक्षिण एशिया देशों में से किस देश का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो योग्य आपको भारत का। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप। कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो योग्य आपको पाकिस्तान हो गया।
एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है कितना 2050 तक। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपको बंतु सहारा, ये सुमेलित नहीं है। ऋतु प्रवाह शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो ये किसके लिए उपयोग होता है बताइए? मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की और वो पर्वत से घाटी की ओर के लिए। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देश में एशिया में है कितना? 6। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? योग्य को काकेसियाई। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह है एशिया। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है कौन? तो बांग्लादेश है। किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? तो ये भारत ने अपनाया था। कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो होगा आपको कुवैत। अब हम लोग देखते हैं क्या जनजातियाँ। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है जापान में पाई जाती हैं। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको न्यूजीलैंड में हो गया। सेमांग जनजाति का निवास स्थान हो गया मलेशिया में। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये माओरी नाम से जाना जाता है। अफ्रीदिस जनजाति का निवास स्थान हो गया पाकिस्तान। एस्किमो लोगों को ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको ट्यूपिक कहलाते हैं। एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो ये हो गया आपको कनाडा के निवासी हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करते हैं? तो ये एस्किमो करते हैं। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है क्या? कौन सा था? आखेट व मत्स्यन। बुशमैन का संबंध है किससे? कालाहारी मरुस्थल से। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो ये हो गया आपको बुशमैन। खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है मध्य एशिया के। किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? तो ये हो गया आपको खिरगिज का। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज कालमुख तथा कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? तो ये युर्त कहा जाता है। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करते हैं? सकाई। किस प्रदेश में पिग्मी निवास करते हैं? एक निवासी पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपको विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बिद्दा के नाम से जाना जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ये हो गया आपको अफ्रीका में पाई जाती है। युर्त किस जनजाति का घर है? तो ये हो गया आपको खिरगिज का। पिग्मी निवासी हैं कहाँ के? तो अफ्रीका के निवासी हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो में पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं क्या प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु हो गया। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये क्या था? हर्बर्टसन ने किया था। हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था जलवायु था। किसी प्राकृतिक प्रदेशों में समरूपता होती है किसमें? तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। नेक्स्ट क्या है?
सामान्य विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ये 12 हो गया। किस प्राकृतिक प्रदेशों को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो ये विषुवतीय प्रदेश को कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया आपको छिन्नकारक प्रदेश। छिन्नकारक प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो ये हो गया आपको विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो ये हो गया आपको विषुवतीय में हो गया। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो ये हो गया आपको विषुवतीय प्रदेश की। किस प्राकृतिक प्रदेशों को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? विषुवतीय प्रदेश को हो गया। किस प्राकृतिक प्रदेशों में वनस्पति की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलता है? तो ये हो गया आपको विषुवतीय प्रदेश में। विषुवतीय प्रदेश। सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? तो ये हो गया आपको मानसूनी प्रदेश में हो गया। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया भूमध्य सागरीय। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको भूमध्य सागरीय। अभ्यानांतरित प्रकार का मौसम पाया जाता है कैलिफोर्निया में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? तो ये हो गया आपको नींबू कुल के फल की। किस प्राकृतिक प्रदेशों को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको सवाना प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? तो ये आपको हो गया पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को कहा जाता है। कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट मतलब रोटी का डलिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको शीतोष्ण घास प्रदेश को कहा जाता है। मूल घाटी स्थित है कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। अब देखते हैं घास के मैदान के बारे में। प्रमुख देशों के घास के मैदान को निम्नलिखित प्रकार से पुकारा जाता है। तो जैसे कनाडा देश हो गया और इधर हो गया आपको घास के मैदान। कनाडा में कहा जाता है पेरी, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है डाउन्स, अर्जेंटीना में कहा जाता है पॉम्पास, अर्जेंटीना में कहा जाता है पॉम्पास। और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहा जाता है। उत्तर अमेरिका में स्टेपी कहा जाता है। अफ्रीका में कहा जाता है सवाना कहा जाता है। श्रीलंका में कहा जाता है पटाना कहा जाता है। वेनेजुएला में कहा जाता है लानूस। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? ये हो गया उत्तरी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में हो गया। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो ये हो गया आपको टुंडा प्रदेश में कभी भी जो है ना सूर्य अस्त नहीं होता है। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको टुंडा प्रदेश को कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या मानचित्र पर अंकित रेखाएं। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोबात कहलाती हैं। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो ये आइसोहेल कहलाते हैं। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आइसोनिफ कहलाते हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाते हैं आपको कंटूर कहलाती हैं। समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती हैं आइसोहाइट कहलाती हैं। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाते हैं? आइसोपाइकनिक। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये आइसोहेलाइड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनेफ कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं आइसोथर्म।
आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखाएं हैं जहां पर एक जैसा वायुमंडलीय दाब है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो ये समान धूप को एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है आइसोसीस्मल लाइन्स। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइसोब्रांट। महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आपको आइसोहेलाइन। आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती है समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाव सम हो कहलाती हैं समदाव रेखाएं कहलाती है। प्रमुख भौगोलिक यंत्र। सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये कहा जाता है आपको हाइग्रोमीटर का किया जाता है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको पायरोमीटर का किया जाता है। आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको साइनोमीटर के द्वारा किया जाता है। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्टिनोमीटर का किया जाता है। पवन की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा नापी जाती है। सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंपीय तरंग का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये उष्मा की मात्रा नापी जाती है। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑपिसोमीटर का किया जाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेक्रोस्कोप। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोग्राफ हो गया। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूकंप की तीव्रता करता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो ये भूकंप के झटके को मापने के लिए। रिएक्टर स्केल तीव्रता मापता है भूकंप की। थैंक यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अब वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी सॉरी। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। थैंक यू।